Namaste students, I am Jeevan Mr. Kelnagar, Assistant Professor from Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology Jyoti Vidyafeeds, Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my district class. Students, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honor Section. This is my subject is protect cultivation and secondary agriculture. Students, today I am discuss about greenhouse heating system. So let's start your topic. Define the heating system. The heating system must provide heat to the greenhouse at the same rate at which it is lost by conduction, infiltration and रेडिशंस. तो इसके अंदर बताया जो हीटिंग सिस्टम होता है ये ग्रीन हाउस के अंदर हीट को प्रोवाइड करता है जिससे प्लांट के लिए जो टेम्परेचर एक मिनिमम एक मेंटेन टेम्परेचर को एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर में प्रोवाइड करना जिससे प्लांट की एक अच्छी सी ग्रोथ और इससे अच्छी से प्लांट की जो प्रोडक्शन होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन प्रोवाइड भी कर सकते हैं इसके थ्रू एक मिनिमम टेम्परेचर में एक मैक्सिमम जो एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर के थ्रू. इसके बाद हैं देयर इज ए थ्री पॉपुलर टाइप ऑफ हीटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन हाउस जिसमें जो हीटिंग सिस्टम होता है ग्रीन हाउस का उसमें 3 टाइप के हीटिंग सिस्टम होता है. फर्स्ट इसके अंदर बताया कि जो हीटिंग सिस्टम होता है ये एक बहुत ही कॉमन सामान्य और इसके बाद में यह कम से कम लागत में इस हीटिंग सिस्टम को ग्रीन हाउस के अंदर यूज कर सकते हैं. In this system, the warm air is a blown from unit heater that have the self-container firebox. जो हीटिंग सिस्टम होता है ये फायरबॉक्स के अंदर ही रखा जाता है जो वार्म एयर प्रोवाइड करता है ग्रीन हाउस के अंदर. इसके बाद ये दिस हीटर कंसिस्ट ऑफ द 3 फंक्शन पार्ट जिसके अंदर 3 फंक्शन जुड़े रहते हैं. हम बात करते हैं यूनिट हीटर्स के अंदर जो उसके जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग. उसमें फर्स्ट में बात करेंगे यूनिट हीटर्स के बारे में जो यूनिट हीटर्स का हीटिंग सिस्टम का एक पार्ट है. इसके अंदर बात करेंगे इन द यूनिट हीटर्स द फ्यूल इन कम्ब्यूश इन चैम्बर एट द बॉटम. जो क्या होता है जो हीटर्स होता है उसके अंदर फ्यूल होता है जिससे वह जो एयर होती है हॉट जो वार्म एयर को सर्कुलेट करता है ग्रीन हाउस के अंदर जिससे. और इसके बाद हॉट फ्यूल द राइज इनसाइड द हीट एक्सचेंज द ट्यूब्स जिससे क्या होता है जो एयर होती है एक हॉट एयर के रूप में और जो हॉट एयर में प्रोवाइड कन्वर्ट हो जाती है. कोल्ड एयर को हॉट एयर के अंदर प्रोवाइड कर देने से चेंज कन्वर्ट हो जाती है जिससे जो अंदर जो ग्रीन हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वह हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा. द गिविंग द हीट इज द वॉल ऑफ द ट्यूब्स एंड द स्मोकिंग इज एक्स्ट्रा ऑफ द टॉप्स जिससे क्या होता है जो टेम्परेचर का जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है ग्रीन हाउस का वह एक्सेस टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड द फैन द फोर्सेस द कूल एयर एंड द ग्रीन हाउस ओवर आउटसाइड द हीट एक्सचेंज ट्यूब वेयर इट द पिकअप हीट एंड द वार्म एयर इज सर्कुलेटेड. जिससे क्या होता है जो फैन होता है फैन फोर्स कूलिंग सिस्टम होता है जो कूल एयर को जो ग्रीन हाउस की जो कूल एयर होती है उससे वह एक रिमूव कर देता है और उसके जगह पे वह एक वार्म एयर को सर्कुलेट कर लेता है उसकी जगह पे कन्वर्ट करके और वार्म एयर प्रोवाइड हो जाती है प्लांट के लिए ड्यूरिंग दी कोल्ड विंटर पीरियड में. इसके बाद हम बात करते हैं जो यूनिट हीटर सिस्टम होता है उसका जो स्ट्रक्चर है जो इन मैप में दिखाया है कि each has a self-contained firebox and combustion chamber. सेकंड में है hot fumes rise inside heater, exchanger heater and the tube walls.
जो इसके अंदर एक फायर बॉक्स रखता है, जो फायर बॉक्स से जो एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, जो हॉट एयर होती है वर्म एयर को इनसाइड द ग्रीन हाउस के अंदर एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर में प्रोवाइड करता है। और इसके बाद फैन बिलो द हीट, जो जस्ट जो फैन लगा रहता है बिलो हीटर्स के पीछे, जो एयर फ्रॉम द रियर द फ्रंट, जो सीधी हवा, जो हॉट एयर को सीधी सर्कुलेट फॉर्म में तैयार करता है। इसके बाद में एग्जॉस्ट फ्यूम्स वेंट एंड द टॉप रियर इनटू स्टेक्स, और जो वह वेंट करता है मतलब टॉप, जो एग्जॉस्ट फैन के द्वारा जो फ्यूम्स होती है एयर, जो हॉट एयर होती है वर्म एयर को वेंटेड करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सचेंज करता है वर्म एयर को। इसके बाद में बात करते हैं द हीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि इन द कन्वेक्शनल ट्यूब मेथड्स वार्म एयर फ्रॉम यूनिट हीटर आर द डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ए पॉलीथीन ट्यूब रनिंग थ्रू द लेंथ ऑफ द ग्रीन हाउस। जितनी ग्रीन हाउस की जो जितनी लेंथ होती है उसी के अकॉर्डिंग वह जो वार्म एयर होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। कहाँ से? यूनिट हीटर से, जिससे पूरा जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है ग्रीन हाउस का वह एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। हीट, इसके बाद है हीट एस्केप फ्रॉम द ट्यूब फ्रॉम थ्रू द होल्स ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्यूब इन स्मॉल जेट stream and which they rapidly mix with the surrounding air and set up circulation patterns to minimize temperature gradient। इसमें बताया कि जो ग्रीन हाउस के अंदर जो हीटिंग डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम लगा रहता है उसके अंदर जो वर्म एयर को रनिंग करने के लिए इसमें एक छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे जो जो एक ट्यूब टाइप का जो स्ट्रक्चर बना रहता है जिसमें होल्स होते हैं, जिससे क्या होता है पूरे की पूरे जो ग्रीन हाउस की जो लेंथ के अकॉर्डिंग ही वह डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है रैपिड मिक्स विद द सराउंडिंग एरिया में। आसपास के जहाँ जहाँ तक प्लांट उनके कवर होता है वहाँ तक उन प्लांट को प्रोवाइड होता है हॉट एयर। इसके बाद एंड द सेट ऑफ द सर्कुलेट पैटर्न द मिनिमाइज द टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिससे टेम्परेचर को मिनिमाइज कर देता है, मतलब वो जो ज़्यादा जो टेम्परेचर लो टेम्परेचर को एक मेंटेन टेम्परेचर मतलब एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर में प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद में इसका जो मैप में दिखाया गया है, जैसे कि इस मैप में जो पैनल होगा, जैसे कि ये एक पाइप होता है और स्टील पाइप होगा जिसमें से छिद्र जो होल होते हैं, होल से ये जो वार्म एयर होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसके बाद है बॉयलर। जो बॉयलर होता है दिस सिस्टम इज यूज फॉर द वेरी बिग ग्रीन हाउस, जो बहुत बड़ा ग्रीन हाउस साइज होता है उसके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। एंड इज द सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ द हीटर का, जो एक हीटिंग सिस्टम का बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है। द फ्यूल फॉर द बॉयलर कैन बी कोल या फ्यूल ऑयल, जो फ्यूल ऑयल के द्वारा या कोल जो होती है कोयला, उनको भी अच्छे से उनको फ्यूल करके और उसे बॉयल कर सकते हैं। ऐसे मतलब बॉयलिंग के द्वारा यह वार्म एयर प्रोवाइड करता है, जिससे ग्रीन हाउस का टेम्परेचर एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर में मेंटेन रखता है ग्रीन हाउस के अंदर। एंड द हीटिंग ऑफ द ग्रीन हाउस इज जनरली डन थ्रू हॉट वाटर एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड्स, और स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वह 102 मतलब 102 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको स्टीम किया जाता है, जिससे टेम्परेचर को एक मेंटेन टेम्परेचर में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में बॉयलर का जो आगे हम बात करेंगे, तो वाटर या स्टीम पाइप आर द इंस्टॉल अबव द बेड, जो प्लांट जो क्रॉप की जो बेड होती है जस्ट उसी के ऊपर जो टॉप साइड पे उस पर वो पाइप को जो हॉट या स्टीम पाइप को सेटअप कर देते हैं, मतलब उसको यूज लगा देंगे इंस्टॉल कर देते हैं, मतलब उसको लगा देते हैं, जिससे जो उसका जो अंदर का जो वाटर होता है वो वाटर या स्टीम पाइप के द्वारा उसमें जो बॉइलिंग होता है वाटर का, और धीरे धीरे वह जो पाइप से प्लांट के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया होता है उनके अंदर वह वार्म टेम्परेचर में मेंटेन करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। इसके बाद तो स्टीम सिस्टम द चिप्टर दैन द हॉट वाटर सिस्टम। इसमें बताया जो स्टीम सिस्टम होता है, मतलब जो स्टीम सिस्टम एक सबसे सस्ता
सिस्टम बताया गया है, मेथड्स हैं किसके अपेक्षा, हॉट वाटर सिस्टम के अपेक्षा। टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द पाइप और एंड द यूज एट द नंबर ऑफ हॉट वाटर द स्टीम पाइप कोयल कैन यूज फॉर ग्रीन हाउस एयर सर्कुलेटेड ओवर दैम बाय द ब्लोइंग फॉर हीटिंग। जो हीटिंग सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट मेथड बताया गया है ये हॉट वाटर वाला स्टीम सिस्टम वाला। इसके बाद द सेंट्रल हीटिंग सिस्टम कैन बी मोर एफिशिएंसी दैट द यूनिट हीटर्स स्पेशली इन द लार्ज ग्रीन रेंज। जो ग्रीन हाउस जो लार्ज टाइप का ग्रीन हाउस होता है उसके लिए यूनिट हीटर सिस्टम की अपेक्षा इसमें जो हीटिंग सिस्टम को जो होता है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम सबसे बेस्ट मेथड बताया गया है। मोर इफिशिएंसी मतलब ये मोर इफिशिएंसी ऑफ द हीटिंग वार्म एयर टेम्परेचर के लिए। इंफ्रारेड जो हीटर्स होता है, इंफ्रारेड हीटर वो भी एक टाइप होता है इसका हीटिंग सिस्टम का। इसके बाद हम बात करें जो इसमें जो फ्यूल गैस या एलपीजी होती हैं वह धीरे धीरे बर्न होती हैं और इसके बाद में यह फिनिश करती है, मतलब ये एक वार्म टेम्परेचर में कन्वर्ट होती हैं जिससे टेम्परेचर की जो रेंज होती है अबाउट 180 मतलब 480 डिग्री सेंटीग्रेड आर द पास इन 10 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप के अंदर। जो एक 10 मीटर का जो डायमीटर का जो पाइप होता है उसके अंदर यह 480 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर को प्रोवाइड करता है सराउंडिंग द ग्रीन हाउस के आसपास के एरिया में। इन दी ओवर हेड दी हाइट ऑफ द 1.5 मीटर वो प्लांट के ऊपर जस्ट ही जो प्लांट की जो ऊंचाई होगी हाइट होती है उससे 1.5 मीटर के एबो ऊपर ही। एंड द रिफ्लेक्टर्स आर द प्रोवाइड अबव इसमें द रिफ्लेक्टर्स आर द प्रोवाइडेड ओवर द फुल लेंथ ऑफ पाइप टू रेडिएंट एंड द इंफ्रारेड रे ओवर द प्लांट्स। जो प्लांट के जस्ट ही ऊपर ये इंफ्रारेड जो रे होती है वो रेडिएंट होती हैं जो पाइप के थ्रू जो पाइप की जो लेंथ होती है जस्ट उसके ऊपर ही प्रोवाइड होती है। इसके बाद द प्लांट एंड द सॉइल गेट द हीटेड, जिससे जो यह हीटिंग इंफ्रारेड हीटर सिस्टम होता है इसके थ्रू जो सॉइल जो हीटर सिस्टम होता है हीटिंग प्रोवाइड करते हैं प्लांट को और जो सॉइल के अंदर हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे टाइपिकल इंफ्रारेड रेडिएशन सिस्टम होता है। जो इंफ्रारेड जो रेडिएंट सिस्टम होता है ये ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं जिसमें हीटिंग एनर्जी प्रोवाइड होती है। दूसरा है रिफ्लेक्टर सिस्टम बना रहता है और इसके बाद हैं बर्नर ट्यूब, जिससे क्या होता है जो ग्रीन हाउस का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हीटिंग वार्म एयर प्रोवाइड हो जाएगा प्लांट के अंदर। अब हम बात करते हैं दी फोर्थ पॉसिबल टाइप ऑफ सिस्टम इज ए सोलर हीटिंग सिस्टम। सोलर हीटिंग सिस्टम आर द फाउंड इन द स्मॉल कॉमर्शियल फील्ड। और इसमें बताया कि जो सोलर हीटिंग सिस्टम होता है वह ओनली कुछ ही स्मॉल एरिया के लिए ही यह कॉमर्शियली होता है। और बोथ द वाटर एंड द रॉक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आर द यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर एनर्जी। जो इसमें वाटर जो रॉक्स जो सिस्टम होता है वाटर एंड द रॉक सिस्टम वह एनर्जी स्टोरेज का सबसे बेस्ट मेथड बताया गया है और जो सोलर एनर्जी के अंदर बताया गया है। इसके बाद है सोलर हीटिंग सिस्टम। हम सोलर जो हीटिंग सिस्टम है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो सोलर हीटिंग सिस्टम होता है ये पार्शियली या टोटल अल्टरनेटिव सिस्टम होता है, मतलब उसको ये अल्टरनेटिव फॉर्म में काम करता है। जो डे सनी डे होता है सनी डे में तो ये एक एनर्जी का सोर्स काम एनर्जी जो हीट एनर्जी का सोर्स होता है। बट ये जो नाइट टाइम पे जब एनर्जी जो हीट एनर्जी जो एनर्जी होती है मतलब जो सन टाइम पे तो ये अच्छे से टेम्परेचर को प्रोवाइड कर देता है। बट जो नाइट टाइम पे टेम्परेचर को स्टोर करता है। इसमें है द फ्यू सोलर हीटिंग सिस्टम द ग्रीन हाउस स्टूडेंट। फ्यू सोलर हीटिंग सिस्टम होता है मतलब कुछ जो सोलर हीटिंग सिस्टम होता है वह ग्रीन हाउस के अंदर आजकल उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। और इसमें जनरली कंपोनेंट को सोलर हीटिंग सिस्टम आर द कलेक्टर्स हीट स्टोरेज फैसिलिटी एक्सचेंज द ट्रांसफर सोलर डस्ट हीट। इसमें जो सोलर हीटिंग सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा जो हीटिंग प्लेट जो सोलर हीटिंग प्लेट लगी रहती हैं उससे सीधी
जो सन के द्वारा जो रेडिएशन प्रोवाइड होती है उससे जो रेडिएटर के द्वारा जो जो फ्लैट फ्लैट होती हैं सोलर रेडिएशन की, जो सोलर की जो प्लेट होती हैं वह एक रेडिएटर का काम करती है, मतलब स्टोरेज का काम करती हैं। जो सन उसको जो स्टोर कर लेती हैं, उसके बाद ये कन्वर्ट कर लेती है हीटिंग सिस्टम के अंदर। उसके बाद है नॉर्मली जो जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर के द्वारा ही एनर्जी को कलेक्ट करती हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ द फ्लैट ब्लैक जो प्लास्टिक होती हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट ब्लैक जो प्लेट होती हैं, वह उसको हम रिजिड प्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं, जो एंड उसको जो शीट मेटल्स एंड द बोर्ड फॉर द एब्जॉर्बिंग द सोलर एनर्जी, जिसके थ्रू ही सोलर एनर्जी को एब्जॉर्प्शन मतलब कलेक्ट करती हैं। इसके बाद प्लांट आर द कवर ऑन द सन साइड बाय द टू मोर ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑन द प्लास्टिक लेयर एंड द ब्लैक साइड बाय द इंसुलेशन। इससे क्या होता है, जो कवरिंग जो कवर रखता है सन के जो सन साइड की साइड जो सन की जो साइड होती है उसी जगह पे उसको प्लेट से कवर कर देते हैं। उसकी जो प्लेट उसकी टू या मोर ट्रांसपेरेंट ग्लास से उसको कवर कर देंगे, या फिर कभी प्लास्टिक जो लेयर होती है उससे भी कवर कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, जो सन की सीधी जो रेडिएशन होती है उस पर पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, मतलब उससे कलेक्ट कर लेती है, और ये एक एनर्जी का वर्म एयर टेम्परेचर के लिए सबसे बेस्ट मेथड मानते हैं। इसके बाद ये द इनक्लोजिंग लेयर सर्व द होल द कलेक्टर हीट विद इन द कलेक्टर्स। जो एक जो रेडिएशन जो सन सोलर रेडिएशन जो सोलर हीटिंग सिस्टम का जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो प्लेट होती हैं वह हीट को कलेक्ट करती हैं कलेक्टर के द्वारा, और इससे वह एक लॉन्ग टाइम के लिए हीटिंग प्रोवाइड कर सकती हैं। वाटर या एयर इज ए पास थ्रू द कॉपर ट्यूब से। जो वाटर या एयर होती हैं वह पास हो जाती हैं कॉपर ट्यूब के द्वारा, जिससे वह ओवर द ब्लैक द प्लेट एंड एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड हीट। जिससे क्या होता है, जो इंट्रेप्ड हीट होती हैं वह हीट को एब्जॉर्ब करती है, और ये कैरी आउट टू द स्टोरेज फैसिलिटी। जिससे क्या होते हैं, हीट जो वार्म एयर होती है उसे वह ग्रीन हाउस के अंदर प्रोवाइड करती है। बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑन द हीट ड्राइड कैन जो प्रोवाइड 20 to 50% ऑफ द हीट रिक्वायरमेंट। जिससे ये 20 से 50% के आसपास ही हीट को ग्रीन हाउस के अंदर प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद है वाटर एंड द रॉक स्टोरेज। वाटर एंड द रॉक स्टोरेज आर द टू मोस्ट कॉमन मटेरियल होते हैं जो फॉर स्टोरेज हीट के लिए हीट प्रोवाइड करने के लिए ग्रीन हाउस के अंदर। इसमें द टू स्टोर द इक्विपमेंट अमाउंट ऑफ द हीट एंड द रॉक बेड would have the 3 times as the large and the water tank। जो वाटर टैंक के अंदर ही एक लार्ज स्केल में उसे वाटर को वर्म किया जाता है, जिससे ये प्रोवाइड होता है हीट ग्रीन हाउस के अंदर। ए वाटर स्टोरेज सिस्टम ए वेल अडेप्ट टू वाटर कलेक्टर्स एंड द ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द पाइप कोयल विच कंटेन द वाटर कोयल। जिससे क्या होता है, वाटर को जब हम उसको गर्म करते हैं, मतलब वाटर को अच्छे से स्टीम करते हैं, जिसके थ्रू ये वाटर स्टोर के द्वारा ही प्लांट के लिए हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके बाद है हीटर वाटर फ्रॉम द कलेक्टर इज ए पंप टू स्टोरेज टैंक ड्यूरिंग द डे। जो डे टाइम की समय पर डे ड्यूरिंग मतलब दिन के समय पर यह स्टोरेज टैंक के थ्रू और पंप से सीधा वाटर को ग्रीन हाउस के आसपास की एरिया में प्रोवाइड करता है हॉट एयर टेम्परेचर। इसके बाद एच डी वैन द हीट इज रिक्वायर वार्म वाटर इज ए पम्प फ्रॉम द स्टोरेज टैंक टू हॉट वार्म एंड द स्टीम बॉयलर और इनटू द हॉट वाटर कोयल। इसके बाद जो सोलर रेडिएशन और इसके बाद में ये सोलर हीटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन हाउस क्रॉस सेक्शन द टाइपिकल्स। थैंक यू।